तो फ्रेंड आप सबके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। लेकिन सच बताऊं, जो टेंशन है ना वो कम नहीं हो रही बिल्कुल, और तबीयत भी ख़राब है, काम भी है, तो करूं क्या, कर समझ ही नहीं आता। तो फ्रेंड मैंने खाना खा लिया है, ये है दोपहर का टाइम। मुझसे पहले सब ने खा लिया है, मैं लेटी रही, सो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैंने भी खा लिया है उठकर, और दोपहर की दवाई भी खा ली है। अब मैं जा रही हूँ, मैं भी जल्दी जल्दी काम करवाती हूँ, देखती हूँ कितना हो गया और आपको भी दिखाती हूँ। और फ्रेंड जिस ऐप से मैं वीडियो एडिट करती हूँ, क्या हो गया है, काइंड मास्टर में वॉइस ओवर नहीं हो रही, उसमें सेव तो हो रही है। तो इसीलिए मैंने कल की जितनी भी वीडियो बनाई वो डाली, वो सीधे बात करते करते, मतलब सामने सामने की डाली है। पहले मैं वॉइस ओवर कर देती थी बीच में थोड़ा बहुत, कल की वीडियो में बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं की है। तो फ्रेंड पूरा काम खत्म हो गया, मेरे आने से पहले चंदन के पापा जी ने कर दी है पूरी की पूरी गोबर की लिपाई। आज काफ़ी सारा गोबर मिल गया था हमें, सुबह में बहुत सारा गोबर उठा लिया था। तो ये 3 दीवारें बाकी थी, तो मैंने सोचा मैं करूँगी, जब मुझे तबीयत ठीक लगेगी तब करूँगी। लेकिन मैं जब तक वहाँ लेटी रही, चंदन के पापा जी ने पूरा कर लिया। यहाँ कल मैंने मिट्टी लगाई थी, ये भी कर लिया। और ये दीवार मुझे गोबर से लीपनी थी, अभी गीली है, देखो अभी भी चंदन के पापा जी ने ये भी कर ली है। और ये भी गीली है, देखो ये भी कर ली है। तो आज ही लिपाई का भी सारा काम ख़त्म हो गया है। मेरी तबीयत 2-3 दिन से थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हमारा ये काम लेट हो गया है, वरना ये काम 2 दिन पहले भी पूरा हो जाता। लेकिन आज ये पूरा हो गया। अब कमरों की सफाई होनी बाकी है, तो वो भी हो जाएगी। देखो ये जो मिट्टी पड़ी ना, कचड़ा पड़ा, ये और आज हम साफ़ कर लेंगे, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा काफ़ी काम हो गया है। लेकिन फ्रेंड आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खाना बनाया है अंदर का, और यहाँ का एक भी काम नहीं किया है। आज का बहुत ज़्यादा काम किया है चंदन के पापा जी ने, ये देखो। लेकिन पूरा हो गया है काम। अगर ये नहीं करते आज, तो अभी मतलब मैं आई ही नहीं यहाँ काम करने के लिए, तो शायद कुछ भी ना हो पाता। देखो सारा कर दिया है, जहाँ जहाँ ज़्यादा फटा है ना, वहाँ वहाँ दोबारा हाथ फेर रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार हमारे घर में छपाई और लिपाई का काम पूरा हो गया। इतनी मिट्टी अभी भी बाकी है हमारे कमरे में, इतनी सारी है कि अभी भी एक दीवार की हम छपाई कर सकते हैं। बहुत मिट्टी थी फ्रेंड। तो फ्रेंड अब काम करना है, जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी जमी पड़ी है दीवारों में, अलमारियों में, जो भी है, इस सबको समेट के साफ करके, मतलब एकदम क्लीन करना है अब। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ दिखाना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा ये सही है कि नहीं है। लेकिन देखो अब ये मेरी तकलीफ़ है, मेरी परेशानी है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। जैसे हल होगी मुझे वैसे ही करनी पड़ेगी। सच बताऊँ कि जब से हम आए हैं, हम अपनों परिवार वालों के सामने, मैं, मेरे हस्बैंड इतने हाथ फैला रहे हैं, हर तकलीफ़ बता दी, दिखा दी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। जब तक सबको हमारी ज़रूरत थी, मेरे पति की, जो भी हमारे पास जो भी था, हमने सब के लिए किया। आज हम बिल्कुल खाली हाथ खड़े हैं। ये सोचो कि उघड़े छत के नीचे खड़े हैं। आज हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, ना ही कोई फ़ोन उठा रहा, ना ही कोई बात समझ रहा, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। हाथ फैला फैला थक गए। अब मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहती हूँ, अगर आप करना चाहो तो कमेंट करके बताना, फिर मैं आपसे मदद मांगना चाहती हूँ। इस तरह से हम फर्श की सफाई कर रहे हैं, जो भी मिट्टी जमी है, चिपकी है, उसे खुरेद खुरेद के निकाल रहे हैं। ये फड़ुआ से नहीं होगी, ये करंडी से ही होगी, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये देखो फ्रंट दीवारें कितनी अच्छी लगने लगी हैं। पहले पत्थर दिखते थे, अब देखो कितना प्यार लगने लगा है। बस ये मिट्टी और हट जाएगी ना, तो घर हमारा बिल्कुल रहने लायक हो जाएगा। तो दोस्तों आज फाइनली हमने इन 2 कमरों का छपाई और ऊपर से इसमें जो गोबर का लीप होता है वो हमने ले दिया है। पहले हमने ये काम कभी नहीं किया, और कुछ अब घर बनाना है तो करना ही पड़ा। रही बात पैसों की, तो थोड़ा पैसों की परेशानी है, इसलिए अभी हमारा ये छत थोड़ा रुकेगा, और जैसे ही पैसे का इंतज़ाम होगा इसमें हम सीमेंट सीटें डालेंगे, ताकि संतोषी जी का रहने के लिए हम इंतज़ाम कर सकें। इसके बाद हम और आगे का प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि मैं इसी घर को बहुत बढ़िया तरीके से बनाने वाला हूँ। आप लोग भी देखिएगा कि घर में कच्चे मकान भी कोई इस तरीके से बना सकता है, अगर हमारा पैसा आ गया तो। लेकिन चलो, नहीं भी आएगा तब भी हमें किसी भी तरीके से रहने का गुजारा तो करना है। और संतोषी जी ने भी ये काम कभी नहीं किया है, और ना मैंने किया है, लेकिन आज हम ये काम करके बहुत खुश हैं, क्योंकि ये हमारे पिताजी ने काम किए,
यहाँ से लेके वहाँ तक जो लाइन बनी हुई है, बहुत सारे घर हमारे माँ ने और पिता ने दोनों ने मिलकर बनाए हुए हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हम जो देखते थे बचपन में, और आज हम वो कर रहे हैं, तो हमें गर्व फील हो रहा है कि हमारे माँ बाप ने इतना अच्छा घर बना दिया हमारे लिए, और आज हम लोग खुद अपने लिए कर रहे हैं। तो एक और प्यारा सा कमेंट आया है ट्रेंजी आईडी से। संतोषी, मैं तुम्हारी वीडियो देखते समय सोचती हूँ ये ख़त्म ही ना हो, बस चलती रहे। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट करते हो। मैं अभी आपको हकीकत ना दिखा रही हूँ ना बता रही हूँ। फ़िलहाल मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी दुखी हूँ ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कुल मिला के मैं अब हारने लगी हूँ इतना करने के बाद भी। तो ये फ्रेंड अपने नहीं समझते हैं। आप लोग मुझे नहीं जानते हो फिर भी इतना समझते हो, लेकिन अपने सिर्फ तकलीफ़ का कारण बन रहे हैं मेरी, बस और कुछ नहीं। कॉर्नर भी साफ़ हो गया है, वहाँ मिट्टी लगनी है तो वो भी मैं अभी कर दूँगी। बाबू भी छोटे छोटे पत्थर उठा रहा है, वो साइड कर रहा है, और गेट के पीछे जो छोटे छोटे होल थे वो भी मैंने भर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपने काम के साथ साथ आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट भी कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। तो सोनिया ब्लॉग आईडी से कमेंट आया है, आपका गांव कहाँ पर है? तो देखिए सिस्टर, मेरा गांव है मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना ज़िले में छोटा सा गांव है हिनौता मजगुआ नाम से, और यहाँ डायमंड कंपनी भी है। आप सबने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। ये देखो जितना मिट्टी पत्थर था हमने यहाँ रख लिया, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। उस साइड से साफ़ कर लिया है वो कचड़े का ढेर, ताकि वहाँ मिट्टी लग जाए और वो कॉर्नर साफ़ हो जाए। दोस्तों, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, मुझे फुल नॉलेज है कि ज़मीन से लेके हम जो घर का काम होता है मुझे सारी नॉलेज है। तो संतोषी जी को पता नहीं है, फिर भी उसने मेरा साथ दिया, इतना ये हमारा काम किया। तो हमने खुद अपनी मेहनत करके ये दोनों कमरे कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग संतोषी जी को लाइक कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी बहुत मेहनत की है। और कौन कौन से जो गांव से लोग हैं या लेडीज़ हैं वो संतोषी जी को सपोर्ट कीजिए। ये कच्चे मकान है। तो फ्रेंड, अब इस कॉर्नर में भी मिट्टी लगाना है, यही बस बचता है हमारे घर का कॉर्नर जहाँ पे मिट्टी लगना बाकी है। और एक और प्यारा सा कमेंट आया है महेंद्र सिंह आईडी से, वेरी नाइस वीडियो दीदी, आपके वीडियो हमेशा ही यूज़फुल रहती है, आपके वीडियो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। वैसे तो देखो अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बस यही काम है, यही दिन भर करती रहती हूँ, यही आप लोग को दिखाती हूँ। पता नहीं आपको अच्छी लगती भी होगी कि नहीं, पर आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए जो है वही दिखा रही हूँ। हाथ लगाते थे दिखाओ। और फ्रेंड, एक और प्यारा सा कमेंट है इमरान फारूक आईडी से, आप बहुत अच्छी हो दीदी, आपको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको जल्दी से जल्दी आपका भी पक्का घर बन जाए। थैंक यू सो मच सिस्टर, जितना अच्छा आप सोच रही हैं, काश इतना अच्छा मेरे अपने भी सोचते मेरे लिए। तो फ्रेंड, इस कमरे की छपाई का और गोबर की लिपाई का फाइनली काम आज पूरा कंप्लीट हो गया। छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने कर दी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रुकी हुई पड़ी थी, जैसे किनारे किनारे की फिनिशिंग, यहाँ पर कचड़े का ढेर था वो हटा के भी साफ़ कर दिया। ये देखो, ये वही कॉर्नर है जो गेट के बगल में बहुत सारा कचड़ा था, और गेट के यहाँ जो किनारे किनारे पूरी चौखट में होल हैं, पूरी चौखट के किनारे भी होल हैं, तो नीचे से लेके अंदर बाहर सब साइड मिट्टी भर दी है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। मतलब इतना सा भी कीड़ा अंदर बाहर नहीं होगा, ऐसा पैक कर दिया है। और जितनी भी किनारे किनारे दीवारें थी कर दी, जो अलमारियाँ होल थे टूटी थी वो सब सही कर ली। तो आज हमारा ये दोनों कमरे का छपाई का और लिपाई का काम पूरा हो गया है। अब जैसे ही पैसे आएंगे हम इसको छा लेंगे सीमेंट सीटें मंगवा के, और फिर ऊपर ऊपर जो थोड़ी बहुत छपाई बाकी है, जब ये बड़ी लकड़ियाँ निकलेंगी ना तब यहाँ पर भी थोड़ी पत्थर भर के छपाई होगी, और इसके बाद आखिरी काम होगा सफ़ेदी का, यानी पुताई का। तो आप लोग बताना कि अब आपको ये कैसा लग रहा है और पहले कैसा लग रहा था। इसका सच में फाइनल लुक बहुत बहुत प्यारा होगा। सच में भले कच्चा है, भले ख़राब था, भले इसमें हमारी मेहनत लग गई है, लेकिन ये बहुत सुंदर रेडी हुआ है, बहुत अच्छा है। दोनों ही कमरे हैं, हमारे जितने भी कमरे हैं ना, दो दो के जोड़े के कमरे हैं, और बीच में ऐसे गेट का है, मतलब बीच में गेट बना है लेकिन इसमें गेट नहीं लगा है। और हमारे यहाँ सभी कमरों में ऐसी अलमारियाँ भी दी जाती हैं। तो फ्रेंड, जितना भी फर्श पे कचरा था, मिट्टी थी, आपने देखा होगा कि इस पे टमाटर लगे थे, साग लगी थी, वो सब हमने हटा दिया है और पूरा साफ़ कर लिया है। ये देखो कितना अच्छा हो गया है फर्श।
लेकिन अभी छपाई होगी तो फिर से कुछ टूटेगा और फिर से वहाँ पे छपाई होगी किनारे किनारे। तो अभी हमने इसको धोया नहीं है क्योंकि अभी वैसे भी ऊपर से छपा नहीं है, ये उभरा है, तो धोने का कोई मतलब नहीं है अभी। बाकी जो भी था वो हमने सब हटा दिया। इतनी मिट्टी हमें चाहिए थी, बाद में यहाँ किनारे किनारे पैक होगा ना सीमेंट सीटें डलने के बाद, तो हमने ये मिट्टी बचा के रखी है, फेंकी नहीं है, एक साइड लगा दी है। तो ये हमारे घर का फाइनल लुक अभी तक का जो हमने किया है वो है। और फ्रेंड वॉइस ओवर नहीं हो रही है वीडियो में, इसीलिए मैं जितना भी बना रही हूँ वो फ्रेंड से वो बोल बोल कर ही बना रही हूँ। पहले क्या होता था, मैं वॉइस ओवर कर देती थी, लेकिन मेरे मोबाइल में जो स्पेस है ना वो कम होता है, तो इसीलिए मैं एक लोकल वाला, वो जो काइंड मास्टर है लोगो वाला, वही वाला यूज़ करती हूँ। तो वो लोगो वाला काइंड मास्टर मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन उसमें आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, काम तो हो जाता है। तो आजकल उसमें कल तो वीडियो सेव नहीं हो रही थी, पता नहीं वॉइस में कहाँ गड़बड़ी थी, उसमें वीडियो नहीं सेव हो रही थी। 3 बार मेरी वीडियो जो है वो कैंसिल हुई है सेविंग से। फिर मैंने बहुत सारी 1.5 मिनट की वीडियो और काटी, जितनी वॉइस थी वो हटाई, जो वॉइस ओवर थी, फिर मेरी वीडियो सेव हुई और जाके 12:30 करीब तक वो गई वीडियो। आज भी यही हो रहा था, मैंने पूरी वीडियो एडिट कर ली। मैंने सोचा जहाँ जहाँ वॉइस करनी है वहाँ आखिरी में वॉइस करूँगी। जब मैं वॉइस करने लगी तो उसमें वॉइस ही नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वो जो एडिट कर रखी थी बीच में बिना वॉइस की, वो सब डिलीट की, सब हटाया, और फिर जो ऐसे फेस टू फेस बनाई है वो सब मैंने एडिट करके और सेव कर दी। तो ऐसे हो रहा है। तो देखो फ्रेंड, ये है दोनों कमरों का लुक। ये दीवारें इस कमरे की आड़ की वजह से ये दीवारों की मिट्टी नहीं गिरी थी, क्योंकि बगल के कमरे छबे हैं और ये कमरा गिर गया था ऊपर से, जो भी छबा था, तो इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बाकी ये देखो बहुत ही अच्छा हो गया है। इन दीवारों के पूरे पत्थर दिख रहे थे, फाइनल कितना अच्छा लग रहा। देखो उसके भी पत्थर दिख रहे थे, वो भी सही हो गया। तो फ्रेंड, जितना हमसे बनता था हमने थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन ये है कि इस काम को करके सच में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। देखो जब तक हम कुछ करते नहीं हैं, कुछ बिगड़ता नहीं है, तो हमें कुछ सीखने भी नहीं मिलता है। तो हमने इसको किया, पहले दिन हमसे बिगड़ गया था कि हमने करंडी से मिट्टी छापी थी, दूसरे दिन वो फट गई थी। फिर एक दिन हमने और गलती की कि हमने बिल्कुल पतला गोबर पोता, तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा दीवार पे। तो ऐसे कर कर के हम सीखते गए और फाइनली हमारा काम अच्छा होते गया और देखो कितना अच्छा हो गया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा कि भाई मतलब हमने कर लिया है, हो गया हमसे, इसलिए अच्छा लगा। और अपनी मेहनत का रिजल्ट अच्छा देख के तो सबको अच्छा लगता है। अगर आपको भी हमारा काम अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, हाइप कर देना, और नए लोग जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे नहाना है, देखो मैं कितनी गंदी हो गई हूँ। तो रोज़ मैं 2 टाइम नहाती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह टाइम नहीं नहाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये देखो ये नहा के आ गए साफ़ होके ये चले गए थे, छोटे छोटे से काम थे, तो मैंने कहा ये कर दूँगी मैं और आ जाऊँगी। राजवीर ने भी नहा लिया, इन्होंने भी नहा लिया है, बस मुझे नहाना है। अभी शाम के 6:10 हो गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ, नहा रही हूँ। हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब आपको दिखाएंगे आगे का काम कल जो भी होगा। वैसे हमारे हाथ का जो काम था वो हमने कर लिया है, अब काम है सारा पैसों का। जब पैसा होगा तो आगे का काम होगा और आपको देखने मिलेगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जल्दी ही हम इसको भी करेंगे, जैसा होगा जो होगा वो करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और आप लोग थोड़ा आइडिया भी दो कि हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, पूरे दिन ऐसे गंदे थे, देखो अब साफ़ सुथरे हो गए, नहा धुल के बढ़िया। कहीं जाना है कहाँ जाना है? अच्छा हाँ, तो फ्रेंड हमारे यहाँ बिना समरा गाइड के एडमिशन नहीं होते हैं। तो फ्रेंड हमारे यहाँ एमपी में एक नियम है कि एक परिवार आई को बोलते हैं समग्र आईडी, उसके बिना सरकारी कोई भी सरकारी सुविधा जो है वो हमें नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि एडमिशन तक नहीं होते, तो हम वही बनवा रहे हैं, उसी की कोशिश में लगे हैं। हमारी बन भी गई थी, लेकिन हमारे एक बच्चे का नाम नहीं जुड़ पाया था, पता नहीं कैसे, तो हम उसी का नाम जुड़वाने में लगे हैं। हमारा भाई 4 लोगों का परिवार है, 2 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं। तो आज तक हमें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली है, कोई भी लाभ नहीं मिला है, क्योंकि हम हमेशा जम्मू में रहे हैं और वहाँ के निवासी हम हो नहीं सकते हैं, वहाँ का हमें कभी कोई लाभ नहीं मिला। और यहाँ हमारे पास समग्र आईडी नहीं है, परिवार आईडी नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ भी कभी लाभ नहीं मिला। लेकिन हमें यहाँ रहना है और मेन चीज़ है हमें एडमिशन कराना है। बिना परिवार आईडी के यहाँ एडमिशन नहीं होते हैं। आपके यहाँ ये नियम है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ ये नियम है कि बिना समग्र आईडी के एडमिशन नहीं हो सकता है। तो बन तो गई है, लेकिन अभी एक मिस्टेक बाकी थी, वो भी कंप्लीट करवानी है। इसके बाद ही जो होगा आगे का प्रोसेस, जैसे राशन कार्ड होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तभी हो पाता है जब परिवार आईडी कंप्लीट होती है।
इसलिए चंदन के पापा तैयार होकर जा रहे हैं, मतलब मुझसे पहले नहा लिया है क्योंकि वहाँ भी इन्हें टाइम से जाना है। जब ये बार बार जाएंगे तभी जाके वो बन पाएगी। तो वो जा रहे हैं, चंदन का नाम जुड़वाना भी ज़रूरी है, तो वो जा रहे हैं। अब मैं भी जा रही हूँ अंदर और अपना अंदर का काम करूँगी, नहाऊँगी धुलूँगी। कल हमने बहुत अंधेरे में काम बंद किया था, लेकिन आज हम फ्री हो गए हैं। अभी अच्छी रोशनी है, हमारा घर भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और हमसे जो बना जैसे बना वो हमने सब आपके साथ शेयर किया। आपने भी हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दिए हैं, सबके लिए थैंक यू सो मच। आगे जो भी होगा आप सबके साथ शेयर करेंगे। आप सब हमारी फैमिली हैं, आपके आइडिया आपके कॉमेंट हमें बहुत हिम्मत देते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बना रहा है। कहीं ना कहीं हमसे भी बोलने में गलती हो जाती है, दिखाने में बताने में हो जाती है मिस्टेक, तो आप सब इसको कमेंट के ज़रिए सुधार सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। बाकी देखो, हर काम से हमें कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है। हमें भी बहुत कुछ मिला इससे सीखने। इतना जीवन जी लिया देखो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने शायद आज तक नहीं सीखी थी या फेस नहीं की थी, लेकिन वो भी फेस कर ली हैं तो सीख ली हैं। और फ्रेंड, अभी मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट जो करके रखी हूँ वो मैं वीडियो पे लगाती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, वो देख के आपके कमेंट पढ़ती हूँ। लेकिन वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही हूँ, इसीलिए कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो जल्दी ही मैं कोई अच्छा सा ऐप करूँगी। और अपनी मतलब मेरी ना वीडियो एडिटिंग की क्वालिटी बहुत ख़राब है क्योंकि ऐप अच्छा नहीं है, तो क्योंकि मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है जैसा है, देखो शुरुआत हमेशा उसी में करनी चाहिए, सफलता हमेशा उसी में ढूंढनी चाहिए जो हमारे पास अभी फ़िलहाल हो। अगर हम उसी में कोशिश करें और सफल हो सकें तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।